बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। वर्ल्ड मैप को हम कैसे समझें, कंट्रीज़ का लोकेशन किस तरह हमें समझ में आए ईजिली, इसका आसान तरीक़ेकार कौन सा है। आज आपको हम एक तरीका बताने जा रहे हैं। अगर इस मेथड को, इस तरीक़ेकार को आपने फॉलो किया, आपने इम्प्लीमेंट किया, आप ईजिली वर्ल्ड मैप को समझ सकते हैं। मैंने बहुत ऑब्जर्व किया कि जो एस्पायरेंट्स हैं CSS के, PMS के या वन पेपर MCQs टेस्टों को आप कवर करना चाहते हैं तो आप अपने स्टडी के एरिया में, कमरे में, वहाँ पर लगा लेते हैं वर्ल्ड मैप, पाकिस्तान का मैप। लेकिन वर्ल्ड मैप को लगाने के बाद हमें नहीं पता कि यहाँ पर ये कंट्री कहाँ लोकेटेड है। बहुत मुश्किल है, बस लगा तो लिया, इसको हम समझें कैसे प्रॉपरली। ये तरीक़ेकार, ये मेथड सबसे बेस्ट तरीका है टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड मैप। और इसको अगर आपने फॉलो किया ना, एक एक कंट्री आपको याद हो जाएगा और दोबारा कभी आप उसको नहीं भूलेंगे। कोई नुस्खे नहीं बनाएंगे, आप कोई ये पेन MBBS ये ट्रिक्स नहीं फॉलो करेंगे। आइए समझते हैं इस तरीक़ेकार को टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड मैप प्रॉपरली। हमारे पास ये मैप है एशिया का, एशिया का मैप है। ये ब्लैंक मैप कहलाता है, सिर्फ लाइनें हैं और कुछ नहीं है। अब यहां पर ना आप खुद नाम लिखें इनके ऊपर। आइए एशिया को ना पहले हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। वो कैसे? मैंने कहा था वर्ल्ड मैप को समझने के लिए जो नॉर्दर्न साइड है ये है आपका फेस। जहां जहां आप फेस करेंगे वो नॉर्थ कहलाएगा। हमारा फेस यहां, तो ये साइड ऊपर ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। नीचे क्या है? साउथ हो जाएगा। फिर क्या है? ये नॉर्थ और ये साउथ हो गया। जो राइट हैंड है हमेशा के लिए, ये राइट हैंड वो क्या है? वो ईस्ट, और लेफ्ट क्या है? वेस्ट है। मेरा ये राइट हैंड है, यहां पर राइट, तो इसको ईस्ट का लेते हैं, और यहां पर ये लेफ्ट जो है ये इसको हम वेस्ट का लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या है? हमें और भी चाहिए कुछ डायरेक्शन यहां पर, तो हमने क्या किया? इसको यूं कर दिया, यहां इसको हमने यूं कर दिया। ठीक है जी। और ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, और ये क्या है? ये साउथ ईस्ट हो गया, और यहां पर ये हो गया साउथ वेस्ट। और यहां इसको आप सेंटर यानी कि मरकज कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब एशिया को ना पहले हमने डिवाइड करना है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। साउथ एशिया समझते हैं पहले, साउथ एशियन कंट्रीज को। ये साउथ एशिया है। यहां कौन से कंट्रीज हैं? हमारा ये प्यारा पाकिस्तान है। कुछ स्पेस कम है तो सिर्फ मुझे लिखना है पहला लेटर, फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी कंट्री। P फॉर पाकिस्तान, और ये हमारा पड़ोसी इंडिया। यहां पर ये नेपाल है, और ये भूटान, दिस वन बांग्लादेश, ये श्रीलंका, ये हो गया मालदीव्स। और जो अफगानिस्तान है ना, इसको आजकल हम साउथ एशिया में काउंट करते हैं बिकॉज ऑफ सार्क। वैसे जो अफगानिस्तान है नई साउथ एशिया में लोकेटेड है, नई सेंट्रल एशिया में है, नई ये मिडिल ईस्ट में है। इट इज बिटवीन दीज टू रीजन्स ऑफ एशिया। ठीक है। अब ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव हो गया। अब यहां ओवरऑल जो हैं 8 कंट्रीज आ गए, 8 कंट्रीज आ गए हैं साउथ एशिया के अंदर। ठीक है जी। और यहां पर हैं 3 लैंडलॉक कंट्रीज। वो कौन कौन से हैं? वो ये वाले कंट्रीज हैं। ये कंट्रीज, ये अफगानिस्तान लैंडलॉक कंट्री है, नेपाल लैंडलॉक कंट्री है, भूटान लैंडलॉक कंट्री है। तो लिहाजा हम इसको जो है यहां पर आगे 3 कर लेते हैं। यहां पर 3 लैंडलॉक कंट्रीज हैं और ओवरऑल यहां पर है 8 कंट्रीज। क्लियर? अच्छा, आगे चलते हैं यहां से। यहां पर ये है फिर ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया आल्सो कॉल्ड फार ईस्ट। यहां पर ये है चाइना, ये मंगोलिया, और यहां पर ये जो है नॉर्थ कोरिया, और ये साउथ कोरिया हो गया, और यहां पर ये जापान हो गया। और ये ताइवान जो कि कंट्री नहीं है, एक टेरिटरी है। तो यहां पर 5 कंट्रीज हैं, चाइना, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान एंड ताइवान।
ताइवान को बस लिखेंगे, वो कंट्री नहीं, उसको आप कंट्री में काउंट नहीं करेंगे। तो यहां पर हो गए हैं जो है 5 कंट्रीज, 5 कंट्रीज यहां पर आ गए। और यहां लैंडलॉक कितने हैं? एक लैंडलॉक कंट्री है, वो कौन सा है? वो मंगोलिया। दैट इज ओनली मंगोलिया अ लैंडलॉक कंट्री देयर। क्लियर नाउ? इन ईस्ट एशिया और फार ईस्ट कहलाता है ये। तो इस तरह आप डिवाइड करें जो है, चाहे वो एशिया है, वो यूरोप है, इन कॉन्टिनेंट्स को। अच्छा, अब ये साउथ एशिया हो गया, तो ये एशिया हो गया। ये साउथ एशिया कवर कर लिया और ईस्ट एशिया हमने कवर कर लिया। तो जो ये वाले कंट्रीज हैं यहां पर, ये नॉन एज साउथ ईस्ट एशिया, ये कौन से हैं? लिसन नाउ, यहां पर ये म्यांमार और बर्मा इसका नाम था पहले, और यहां पर ये है थाईलैंड, और ये लाओस, ये वियतनाम, और यहां पर ये हो गया कंबोडिया। ठीक है जी। अच्छा, ये तमाम जजीरे हैं, फिलिपाइनीज कहलाते हैं ये, फिलिपाइनीज। और यहां पर ये स्मॉल कंट्री है, ये स्मॉल कंट्री जो है इट इज ब्रुनाई, ब्रुनाई कंट्री कहलाता है। और यहां पर ये स्मॉल, दिस वन डॉट, ये यहां पर ये सिंगापुर कहलाता है। और यहां पर 2 पार्ट से मलेशिया के, ये भी मलेशिया है, यहां से लेकर मलेशिया है, ये भी मलेशिया है, एम मींस मलेशिया। फिर ये तमाम जो एरियाज हैं, आइलैंड्स हैं, आर्किपेलागो है, इट इज इंडोनेशिया। ये तमाम के तमाम ये क्या हैं? इसको आय करते हैं इंडोनेशिया के नाम से। और ये है ईस्ट तैमूर, वो दिस वन इट इज ईस्ट तैमूर, और तैमूर लेस्ट भी कहलाता है। तो ये कहलाता है साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। तो यहां पर ओवरऑल हैं 11 कंट्रीज, 11 कंट्रीज। और यहां पर एक लैंडलॉक कंट्री है, वो कौन सा है? दिस वन इज लाओस। तो लाओस यहां पर एक आ गया एज जो है लैंडलॉक कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया। क्लियर ना हो? अच्छा जी, अब इनको इस तरह आप फिल करते चलें और इनका आप मेंटेन करें एक रजिस्टर, इनका आप बनाएं एक रजिस्टर। टाइटल लगा लिया साउथ एशिया, 8 कंट्रीज आ गए। फिर लिखे लैंडलॉक कंट्रीज 3, वो भी अलग लिखे आप वहां पर सेपरेटली। फिर यहां टाइटल लगा लें आप फार ईस्ट और ईस्ट एशिया, यहां पर हैं 5 सॉवरेन कंट्रीज, और एक यहां पर जो है वो यहां पर आ गया ताइवान। और लैंडलॉक कंट्रीज एक ही है कंट्री, दैट्स मंगोलिया। फिर आप एक लगा लें हेडिंग, वहां पे लिखें साउथ ईस्ट एशिया, लिस्ट बनाए 11 कंट्रीज का। फिर लिखे लैंडलॉक कंट्रीज एक ही है, दैट्स लाओस। क्लियर नाउ? अच्छा, आगे चलते हैं यहां से। यहां पर यह हो गया नॉर्थ एशिया। ये जो नॉर्थ एशिया है एक्चुअली यहां पर ये पूरा रशिया है, रशिया का यहां पर है यूरल माउंटेन्स। 25% रशिया का यहां पर है यूरोपियन साइड में लैंड एरिया, 75% यहां पर है एक्चुअली एशिया के अंदर। जो रशिया का एरिया एशिया में, इट इज कॉल्ड साइबेरिया। और अगर बात की जाए ना, जो कुल आबादी है रशिया की, उसका 20% मुश्किल से यहां पर है साइबेरिया के अंदर, और 80% यहां पर है यूरोपियन साइड के अंदर। और यहां पर मॉस्को, पार्लियामेंट सब कुछ यूरोपियन साइड में है। तो यहां पर देखा जाए तो रशिया को हम यूरोप में काउंट करते हैं। ओवरऑल एशिया में 48 कंट्रीज हैं। कितने हैं? 48 कंट्रीज एशिया के अंदर। तो उनमें रशिया को हम काउंट नहीं करते हैं 48 कंट्रीज में से। ठीक है जी। अच्छा, तो ये साइबेरिया है, द नॉर्दर्न साइड ऑफ एशिया कहलाता है। जरा आगे चलते हैं यहां से। यहां पर अब ये हो गया वेस्ट एशिया, यहां आ जाए टुवर्ड्स वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट कहलाता है। अब वेस्ट एशिया को ना हमने क्या किया, हमने इसको डिवाइड किया 2 पार्ट्स के अंदर। इसका एक पार्ट यहां पर ये है, इट्स कॉल्ड कॉक्सस रीजन, जहां पर यहां पर ये अजरबैजान है, और ये अर्मीनिया है, और यहां पर ये जॉर्जिया आ गया। 3 कंट्रीज हैं, यूरोप में नहीं है, दे आर इन एशिया। अब यहां पर ना 3 में से, अब 3 कंट्रीज मैंने कहा कि कहां पर हैं, वेस्ट जो है कॉक्सस कहलाता है ये। अब इनमें से ना एक यहां पे दो लैंडलॉक कंट्रीज हैं। 2 कौन से? यहां पर अजरबैजान लैंडलॉक कंट्री है, और ये अर्मीनिया भी। तो यहां पर 2 लैंडलॉक कंट्रीज हैं, कहां से? कॉक्सस रीजन से। वेस्टर्न पार्ट कहलाता है एशिया का। अब यह कहलाता है साउथ वेस्ट एशिया, या इसको वेस्ट एशिया भी कभी कभी कह सकते हैं। मिडिल ईस्ट कहलाता है, मिडिल ईस्ट और नियर ईस्ट। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पर कितने कंट्रीज हैं? आइए जरा, यहां पर ये ईरान हो गया, ईरान है, और ये टी फॉर टर्की। ठीक है जी।
आए, ये इराक हो गया, और यहां पर ये सऊदी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया हो गया, और ये यमन है, ये ओमान है, और यहां पर यूएई, इसको सिर्फ मैंने यू लिख लिया यहां पर यूएई, और ये स्मॉल जो है ये कतर है, और ये डॉट यहां लगा हुआ है, इट इज बहरेन, ये बहरेन है डॉट यहां पर, और यहां पर ये स्मॉल कंट्री जो है दिस वन इट इज कॉल्ड कुवैत, ये कुवैत यहां पर आ गया। आगे आ जाए, यहां पर ये सीरिया है यानी कि शाम कहलाता है, और यहां पर ये जॉर्डन यानी कि उर्दन है, और आगे ये यहां पर ये है सिप्रस, ये वाला इट इज सिप्रस, ठीक है जी। अच्छा, फिर यहां पर ये लेबनान है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर दो कंट्रीज हैं, इजराइल एंड फलस्तीन। इसका थोड़ा मैप क्लियर नहीं है, यहां पर इजराइल भी कहते हैं इसको, यहां पर हम फलस्तीन भी कह देते हैं। फलस्तीन जो है वो सॉवरेन कंट्री नहीं है। दुनिया में क्या है, दुनिया में है 193 सॉवरेन कंट्रीज जो कि यूएन के मेंबर्स कहलाते हैं, और दो ऑब्जर्वर, फलस्तीन और वेटिकन सिटी। ऑब्जर्वर को भी आप कंट्री कह सकते हैं, उनके नुमाइंदे बैठते हैं यूएन के अंदर इसके लिए। तो दुनिया में 195 कंट्रीज हैं ओवरऑल, 195 कंट्रीज इंक्लूडिंग फलस्तीन, ठीक है जी। अब यहां पर यह हो गया मिडिल ईस्ट और साउथ वेस्ट एशिया, और वेस्ट एशिया भी कहलाता है। अब यहां पर आ गए टोटल ओवरऑल 16 कंट्रीज यहां पे आ गए हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। इजिप्ट भी काउंट करते हैं समटाइम्स इन मिडिल ईस्ट, लेकिन वो अफ्रीका में है। अब 16 कंट्रीज में से यहां पर कोई भी कंट्री लैंडलॉक्ड नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा अभी आप, ठीक है जी। अच्छा, और आगे चलते हैं। यहां पर यह है सेंट्रल एशिया, ये कार्स कहलाता है, सेंट्रल कार्स, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स कार्स कहलाता है। यहां पर यह है कजाकिस्तान, और यहां पर यह है किर्गिस्तान, और यह ताजिकिस्तान है, ठीक है जी। और यहां पर यह उज़्बेकिस्तान है, और यहां पर यह हो गया तुर्कमेनिस्तान, कार्ड्स कहलाते हैं। और ये 5 के 5 क्या हैं, लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। जो उज़्बेकिस्तान है इंडीड इट्स डबल लैंड लॉक कंट्री, और ये भी है लैंड लॉक कंट्री तुर्कमेनिस्तान में। क्लियर ना हो तो अब आप काउंट कीजिएगा। अब आप मैंने कहा लिस्ट बनाएं इस तरह आप लोग। अब यहां पर ना आप प्रॉपरली काउंट कीजिएगा कि मैंने कहा कि साउथ एशिया के अंदर हैं 8 कंट्रीज, 8 यहां पर, ये 8 हो गए साउथ एशिया के अंदर, और 11 हो गए कहां पर, 11 कहां पर हैं, 11 कहां पर हैं इन साउथ ईस्ट एशिया, और यहां पर जो है 5 कहां पर हैं इन ईस्ट एशिया, और ये 5 यहां पर आ गए कार्स कहलाते हैं, और 3 कहां पर आ गए कॉक्सस के अंदर, और 16 कहां पर आ गए हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। इनको आप काउंट करेंगे ना 48 बन जाएंगे ये कंट्रीज, 48 बन जाएंगे ये कंट्रीज एशिया के अंदर, जहां 47 सॉवरेन कंट्रीज हैं और एक फलस्तीन है जो कि कंट्री तो है लेकिन वो सॉवरेन कंट्री नहीं है। अब यहां पे लैंडलॉक्ड कंट्रीज की बात हम करते हैं, कितने हैं, 12 आउट ऑफ 48, यहां पर 12 जो है वो लैंडलॉक्ड कंट्रीज कहलाते हैं। 3 है साउथ एशिया के अंदर, 3 हमने कहा था, अफगानिस्तान है, नेपाल है, ये भूटान आ गया, और एक लाओस यहां पर है, कहां पर, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, ये 4 हो गए। 5 यहां पर ये मंगोलिया हो गया, ये 5 हो गए, और 5 ये हैं कार्स वाले कंट्रीज, ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, और ये है तुर्कमेनिस्तान, ये 5, ये 10 हो गए। बाकी तो यहां पर हैं इन कॉक्सस रीजन, ये अज़रबैजान है, और यहां पर ये आर्मीनिया आ गया। तो यहां पर 12 हो गए हैं लैंडलॉक्ड कंट्रीज इन एशिया। तो इस तरह ना आप एशिया को डिवाइड करें डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, इस तरह आप ब्लैंक मैप को फिल करें, एक बार फिल करें, दोबारा फिल करें, फिर से फिल करें, 4, 5, 6, जब तक आपको कमांड ना हो वर्ल्ड मैप के अंदर आप ये मैप फिल करते चलें। यही तरीकेकार है। दिस इज द ओनली मेथड थ्रू यू कैन लर्न वर्ल्ड मैप इजिली एंड परमानेंटली। फिर आप गजनी नहीं बन जाएंगे, आपको नुस्खे नहीं चाहिए, आपको ट्रिक्स नहीं चाहिए, ये MBBS पेन ड्राइविंग ट्रक फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, ये जहालत से आप बाहर निकल जाएंगे। ये तरीकेकार है, इसको फॉलो करते रहें आप, चाहे फिर एशिया को फॉलो करें इस तरह, उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज हैं, अफ्रीका है,
अमेरिकाज हैं, ओशनिया है। जब तक आपको प्रॉपरली याद ना हो, इस तरह मैप को, ब्लैंक मैप को आप फिल करें और नोट्स बनाएं। ट्राई टू मेंटेन अ प्रॉपर रजिस्टर फॉर इट। मिडिल ईस्ट कंट्रीज आपने यहां पे सारे सारे का नाम लिख लिया ना, आप इनका लिस्ट बनाएं कि ये तमाम मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं। अब देखिए जरा यहां पर ये कितने हमने बना लिए, यहां पर जो हैं पार्ट्स। ये साउथ एशिया हो गया, एक पार्ट एशिया का। ये ईस्ट एशिया हो गया और फार ईस्ट, दो पार्ट्स हो गए हैं। और यहां पर ये साउथ ईस्ट एशिया कहलाता है, ये 3 पार्ट्स हो गए। और यहां पर ये जो है सेंट्रल एशिया कहलाता है, 4 हो गए। और वेस्ट के अंदर यहां पर है कॉक्सस 5, मिडिल ईस्ट, नियर ईस्ट और वेस्ट एशिया, ये 6 हो गए। और साइबेरिया भी है, लेकिन यहां पर जो है ये कंट्री में इसको हम काउंट नहीं करते हैं। तो आप लिस्ट बनाएं, नोट्स मेंटेन करें, इस तरह रजिस्टर आप बनाएं इस तरह। तो जितना इस तरह आप मेहनत करेंगे ना, जल्दी में आप सीख लेंगे वर्ल्ड मैप को। उसके बाद करंट अफेयर्स आपके लिए कोई एमसीक्यूज टेस्ट है, ज्योग्राफी है, आईआर है, जियोपॉलिटिक्स है, इंटरव्यूज के लिए बिल्कुल इजी बन जाएंगे। जहां भी हैं खुश रहें। अल्लाह हाफिज।